द्रव्य गुण पर्याय की परिभाषाएं दी गई हैं और जो तुम्हारे अध्ययन में बहुत कुछ आ चुकी हैं और इसको अपन टीका को अपन पढ़ेंगे तो एकदम क्लियर होता जाएगा। उस पढ़ने के पहले अपन यहाँ से पढ़ें, निकालो पेज नंबर 181 है ना, शास्त्र में है ना, नीचे से दूसरा पैरा पेज नंबर 81 का। उक्त संपूर्ण कथन का सार यह है, पहले अपन सारांश पढ़ लें तो हमारा माथा क्लियर होता जाएगा, तो फिर जो अपन वो पढ़ेंगे टीका तो स्पष्ट होती चली जाएगी। उक्त संपूर्ण कथन का सार यह है कि द्रव्य गुण पर्याय में सभी पदार्थ गेय हैं। पहली बात है ना, ये तो स्पष्ट होती जा रही ना। जहाँ आप स्पष्ट करने की जरूरत पड़ेगी वहीं स्पष्ट करूँगा, बाकी मैं पढ़ता जाऊँगा। यदि आपको ऐसा लगे कि नहीं इसको जरा समझना चाहिए तो बोलना। सभी द्रव्य गुणात्मक हैं और द्रव्य और गुणों की पर्यायें होती हैं। एक द्रव्य पर्याय होती है और गुण पर्याय होती है। इस प्रकार पर्यायें द्रव्य पर्यायें और गुण पर्यायों के भेद से दो प्रकार की होती हैं। द्रव्य पर्यायों को व्यंजन पर्याय और गुण पर्यायों को अर्थ पर्याय भी कहते हैं। व्यंजन पर्याय जो इसे कहते हैं वो आकार की वजह से कहते हैं। ये व्यंजन पर्याय की परिभाषा जैन सिद्धांत प्रवेशिका में ऐसी दी है कि प्रदेशत्व गुण के विकार को व्यंजन पर्याय कहते हैं, जबकि वो द्रव्य पर्याय है। वो सिर्फ क्या है कि द्रव्य का आकार द्रव्य किस आकार में होता है, तो उसमें प्रदेशों का महत्व ज़्यादा है ना, क्योंकि आकार ना तो गुणों से बनता है और ना पर्यायों से बनता है, प्रदेशों से बनता है ना। जो वो असंख्य प्रदेश हैं वो पूरी तरह से व्याप्त हो गए तो पूरे लोकाकाश में व्याप्त हो सकते हैं। अब वो उसके अनंत आकार बन सकते हैं। तो उन आकारों को वो प्रदेशत्व गुण उसमें मुख्य होता है। हमको ऐसा लगता है कि ये तो एक गुण की पर्याय है, प्रदेशत्व गुण के विकार को, और ये विकारी पर्याय है, ऐसा लगता है उस भाषा से। प्रदेशत्व गुण के विकार को व्यंजन पर्याय कहते हैं। ये जो परिभाषा उसमें दी है जैन सिद्धांत प्रवेशिका में, उससे दो भ्रम उत्पन्न होते हैं कि एक तो लगता है कि ये गुण पर्याय है जबकि वो द्रव्य पर्याय है, और दूसरा ऐसा लगता है विकार को, विकार लिखा ना तो ऐसा लगता है इसमें विकारी पर्याय है। ना वो विकारी पर्याय है और ना वो किसी गुण की पर्याय है, वो तो द्रव्य की पर्याय है, द्रव्य पर्याय है। द्रव्य पर्याय को व्यंजन पर्याय कहते हैं। वो आकार की मुख्यता, अपन कहते मनुष्याकार, देवाकार, नारकी के आकार इनके। अब मनुष्य का कोई एक आकार नक्की थोड़ी है, क्या बन है साहब, मोटा मोटा तो है ही ना कि अपन सब लोग जो जिस आकार के हैं वो सब मोटा मोटा आकार है। तो सबके ही आकारों में फर्क है, कोई लंबा है, कोई मोटा है, कोई ऐसा है, कोई ऐसा है। जैसा शरीर का स्वरूप है ना वैसे ही आत्मा के प्रदेशों का स्वरूप है, तो वैसा तो है ही। एक आदमी के भी दो समय में एक आकार नहीं होता, प्रति समय बदलता रहता है। ऐसा हाथ उठाया तो आत्मा के प्रदेशों का आकार ऐसा हो गया, नीचे को हाथ किया तो आत्मा के प्रदेशों का आकार वैसा हो गया। माने दो समय एक सा आकार नहीं रहता। या तो वो सिद्ध दशा हो जाएगी, जो अंतिम वो न्यून आकार हो जाएगा, वो अनंत काल तक एक सा रहेगा, लेकिन वो भी होगा तो नया ही नया है ना। और तो इस दृष्टि से ये जो व्यंजन पर्याय है, व्यंजन पर्याय यहाँ पर वास्तव में ये समान जाति और असमान जाति द्रव्य पर्याय को व्यंजन पर्याय कहते हैं। तो जो अणु जो अभी इनकी आगे कहेंगे, इसलिए मैं बोलता नहीं अभी। चलो संपूर्ण हो गया। ध्यान देने की बात यह है कि मात्र एक द्रव्य के परिणमन को द्रव्य पर्याय नहीं कहते, अपितु अनेक द्रव्यों की मिली हुई अवस्थाओं को द्रव्य पर्याय कहते हैं। अब देखो
ये अनेक द्रव्यों की मिली हुई अवस्था है। अनेक माने जीव और पुद्गल, बाकी के द्रव्य तो मिलते ही नहीं है, अपन ने कल स्पष्ट कर लिया था। कहाँ अनेक द्रव्यों की मिली हुई पर्याय को व्यंजन पर्याय कहते हैं, और कहाँ प्रदेशत गुण के विकार को व्यंजन पर्याय कहते हैं। इन दोनों में आपको एक रूपता दिखती है, दोनों में बस यही है कि ये जो द्रव्य पर्याय है ये दो द्रव्यों की मिली हुई है ना, माने एक द्रव्य में होती ही नहीं है। और दूसरी ये है कि ये आकार रूप होती है, और आकार में जो मुख्य निमित्त है वो प्रदेशत गुण है। अकेले वहाँ प्रदेशत गुण की मुख्यता दे दी, और में अर्थ पर्याय और व्यंजन पर्याय ऐसे नाम है ना। यहाँ कहते हैं उसे गुण पर्याय, गुण पर्याय को दूसरा नाम देते हैं अर्थ पर्याय। ख्याल में है ना। जो द्रव्य पर्याय, ये जो शुरू की दो गाथाएं हैं, इनमें जो विषय वस्तु है वो समझने की तो है ही, लेकिन समझने से ज्यादा याद करने की है। विद्यार्थियों को भी याद करना चाहिए और मोक्षुओं को भी, क्योंकि आगे चलकर जितनी भी चर्चाएं होंगी इन शब्दों का प्रयोग बार बार होगा। और जब यदि आप उन शब्दों का सही अर्थ नहीं समझ पाए और वो सही अर्थ आपको याद नहीं रहा, तो आगे फिर की विषय वस्तु समझने में आपको दिक्कत होगी। विद्यार्थियों को तो आदत है याद करने की, तभी तो कर ही लेंगे, तो उन्हें होंगी पहले से ही। लेकिन बाकी जो मुमुक्षु चाहते हैं कि प्रवचन सार हमारी समझ में अच्छी तरह आए, उनकी ड्यूटी ये है कि इन परिभाषाओं को वो अच्छी तरह से याद करें। जिन्हें सिद्धांत प्रवेश का पढ़ेंगे तो भी यहाँ ये परिभाषाएं हैं, ये तो आपको जाननी ही पड़ेंगी। मेरे कहने का मतलब, इनके बिना आपका काम चलेगा नहीं। और कोई ज़्यादा मुमुक्षु दिखते नहीं हैं, सब ऐसे तत्व के अभ्यासी, तत्व के प्रति जिनका वास्तविक प्रेम है, ऐसे ही लोग दिखते हैं। ज़्यादा भीड़ हो जाती है तो अपन को थोड़ा अच्छा लगता है, अच्छा अधिक लोग लाभ ले रहे हैं, क्योंकि अपन को राग है कि अधिकतम लोगों तक ये बात पहुँचे। लेकिन आराम तो वास्तव में कम में ही मिलता है। समझदार लोग हों, बात समझते हों पूरे, और फिर उतने ही लोगों में प्रवचन करने में भी मज़ा आता है, क्लास लेने में भी मज़ा आता है। ऐसी अनावश्यक जो भीड़ होती है, माथे पे उस भीड़ का एक प्रेशर हो जाता है। अब इसको थोड़ा सरल करो, थोड़ा ऐसा करो, थोड़ा ऐसा करो। और सारे देश में जाते हैं ना, तो सब जगह लोग कहते भी हैं था थोड़ा सरल, सब लोग कठिन हुए, ऐसा 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 कह करके वो हमारे माथे को डिस्टर्ब ही करते हैं। उससे कोई फायदा नहीं है। मैं तो कोई डिस्टर्ब होता नहीं हूँ। क्यों? मैं तुमको भी एक महामंत्र बता देता हूँ कि डिस्टर्ब क्यों नहीं होते हैं। कुछ लोग हर गांव में बाचाल होते हैं, वो ज़्यादा बोलने वाले होते हैं। उन्हें जो भी विद्वान आएगा उससे बोलना है, और बोलने लायक कोई अकल है नहीं, बुद्धि है नहीं, कोई जैसे महत्वपूर्ण बात वो बोल सके। अब वो सोचता रहता है क्या बोलूं, क्या बोलूं, क्या बोलूं। और एक हितैषी बन के जाना तो फिर उसे ज़रा प्रेम मिलता है ना, प्रेम से सुनते हैं कि देखो साहब आप यहाँ ऐसा बोलेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, ये ऐसा नहीं, ऐसा ऐसा करके। तो वो आदमी अपनी उस खोटी आदत के कारण आपसे बात करते हैं, और आप उनसे गाइड होके उसके अनुसार, राय के अनुसार काम करते हैं तो फेल हो जाते हैं। मैंने वो बिल्कुल जनता का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। एक तो अपने दिमाग में ये लो कि उसका सुन लेना शांति से, जिससे उसका दिमाग डिस्टर्ब नहीं हो। बाकी बिल्कुल उस पर अपने दिमाग पे असर नहीं लेना। क्या एक बात। दूसरे कुछ अभ्यासी लोग होते हैं, उनकी भी ऐसी इच्छा होती है कि भाई मुझे कुछ महत्वपूर्ण बात जानने को मिले। कोई ऐसा बड़ा नाम होता है तो उसमें ये आए हैं तो मुझे को कुछ गहरी बातें जानने को मिले। तो वो सिर्फ अपने लोभ से, जो स्वरूप है जनता का और जिसके लिए आपको बुलाया गया है, जिस क्षेत्र में आपका नाम था इसलिए स्पेशल आपको बुलाया गया है, वो अपने स्वार्थ की वजह से आपको गलत सलाह दे देता है ना। पर आप तरकाली धूप लेके बैठ जाएंगे
उन्हें पर्याय लेके बैठ जाएंगे, वो जनता किसी की कुछ समझ में ही नहीं आएगा एक अक्षर। महावीर जयंती पे लोग बुलाते हैं, पब्लिक में मीटिंग करते हैं क्या? अब वहाँ तो उनके महावीर के नाम पर कोई अच्छी चीजें सारी जनता को बताई जाएं, तो ये इसलिए आपको बुलाया गया है, और आपका नाम प्रसिद्ध है कि आप बढ़िया व्याख्यान करते हैं, इसलिए आपको बुलाया गया है। पर आप 2-3 आदमी आपसे चेंट जाएंगे, आपके चाय पानी की व्यवस्था भी वही करेंगे, तो प्रभावित होने की जरूरत नहीं है। क्यों? सब करें, व्यवस्था करेंगे तो प्रभावित तो होंगे, कैसे क्यों होंगे? उनकी ड्यूटी है। वे कोई हम पे उपकार नहीं कर रहे हैं, उपकार तो आप कर रहे हैं। ये तत्व ज्ञान देना जो अत्यंत दुर्लभ है, जो उसे कहीं नहीं मिलेगी। हमें तो 2 रोटियां मिलने ही वाली थी कहीं ना कहीं, कहीं भी रहते तो भूखे तो नहीं रहने वाले थे। उसने करा दी तो दूसरे के यहाँ न मिलती, तीसरे के यहाँ मिलती। अरे यहाँ उपवास करके तो प्रवचन करने आए नहीं है ना, होगा। ये बिल्कुल भी उसका प्रेशर अपने माथे पे नहीं लेना। वो कहेगा कि आपने मेरी बात नहीं सुनी, नहीं मानी, कहीं कहने देना, वो भी सुन लेना। नहीं तो आप अपनी बात नहीं कह सकते। आप अपने विवेक से निर्णय करिए, आप अपने घर से निर्णय करके ले जाइए कि मुझे क्या बताना है, और फिर वहाँ देखकर जनता, क्योंकि जैसी जनता समझकर आपने जो निर्णय किया है, यदि जनता वहाँ दूसरे टाइप की है तो फिर आपको थोड़ा बहुत परिवर्तन तो करना ही पड़ेगा ना। एकदम सब साफा वाले हैं, धोती इतने पुराने, और हाथ में लठ साफ भी हैं, लाठी लेके भी आए हैं, सारी सभाओं में बैठे हुए, बिल्कुल जाट एरिया से जाट लोग आ गए हैं, क्या करेंगे? जितना बड़ा वक्ता होगा, जितना आपका नाम प्रसिद्ध होता जाएगा, उतनी उतनी ये तकलीफें आपको खड़ी होती जाएंगी कि अलविविध तरह की जनता आपको मिलेगी। अब उसकी डिसीजन करना, जांच करना आपका स्वयं का काम है। किसी दूसरे से पूछने तो इसलिए वैसे ही पूछे, भाई क्या है, क्या स्थिति है, क्या ठीक चलेगा, क्या अच्छा रहेगा, है? लेकिन आपको वो बताए, कुछ उपयोगी आए तो आए, नहीं तो अपने अपने मन से निर्णय करके फिर डिसीजन लेकर काम करना। देखो कहाँ पढ़ रहे थे अपन? वे द्रव्य पर्याय, समान जाति द्रव्य पर्याय और असमान जाति द्रव्य पर्याय के भेद से 2 प्रकार की होती हैं। अधिकांश विषय अपन ये पढ़ चुके हैं, समझा चुके हैं, और बाकी फिर अपन टीका पढ़ेंगे तो उसमें एक बार फिर रिपीट होगा, और एक बार अभी इसमें रिपीट हो रहा है, तो इसलिए वो बहुत पर्याप्त हो जाएगा। इसलिए कहीं भी ज्यादा उलझने की जरूरत नहीं है। समान जाति द्रव्य पर्याय पुद्गल में ही होती हैं, क्योंकि जीवादि द्रव्य तो आपस में मिलकर कभी किसी एक पर्याय रूप परिणमित होते ही नहीं। देखो, जीव और पुद्गल की मिली हुई पर्याय होती है, और पुद्गल की मिली हुई पर्याय होती है, लेकिन 2 जीवों की मिली हुई कोई पर्याय कभी नहीं होती। 2 समझदार कभी नहीं मिलते। अभी हिंदुस्तान की जितनी जातियां हैं ना, जो बिना पढ़ी लिखी वैसी हैं, वो आंख मीच के एक जगह एकत्र करके वोट डाल देते हैं। क्या एक आदमी ने कह दिया वहां डाल देंगे। जो पढ़ी लिखी सब होशियार है, रोजीना अखबार पढ़ती हैं, अपना विवेक रखती हैं, उसमें एक घर में भी सब वोट एक साथ नहीं पड़ते हैं। पत्नी अलग वोट डालती है, पति अलग डालता है, बच्चा अलग डालता है, सबके वोट बिल्कुल अलग अलग पड़ते हैं। ये उसके पढ़े लिखे होने का माना, हर आदमी अपने विवेक से निर्णय करता है, सोचता है, उसने 5 साल देखे हैं, समझे हैं जो कुछ भी, और जिस आदमी को उसमें कोई रस नहीं है वो डालते ही नहीं है। समझ नहीं ना? ना तो जीव धर्मादि अमूर्तिक द्रव्यों के साथ मिलकर परिणमित होता है, और ना 2 जीव भी परस्पर बंध रूप होते हैं। एकमात्र पुद्गल परमाणु परस्पर मिलकर
स्कंद रूप परिणमित होते हैं। इस कारण समान जाति द्रव्य पर्याय पुद्गलों में ही होती है। यदि दो जीव की मिलके एक पर्याय होती तो ये कभी निर्णय नहीं कर पाते कि हमें चाहते क्या है। कोई उनसे कहता है तुम क्या चाहते हो, वे निदान बंदी भी ढंग से नहीं कर पाते। ये तो कम से कम इसमें तो हम पूरी तरह स्वतंत्र हैं ना। यदि हमारा संबंध बनता भी है तो पुद्गल से बनता है, जो माथा पच्ची नहीं करता है, जिसमें कुछ सोचना समझने की करना ज्ञान नहीं है। चेतन का चेतन के साथ में यहाँ इस टाइप का कोई संबंध नहीं होता है। ये बाहर के जो संबंध दिखाई देते हैं वे अत्यंत औपचारिक हैं। अत्यंत औपचारिक क्यों कह रहा हूं आप जानते हैं? एक होता है उपचरित नय, एक होता है उपचरित में उपचरित। उपचरित नय को बोलते हैं अनुपचरित, और उपचार में उपचार होते हैं उसे बोलते हैं उपचरित। कैसा विचित्र बात है। उपचरित को अनुपचरित को उपचरित को बोलते हैं कि हाँ, क्योंकि उपचार की वजह से तो उनका नय में गया है वो, लेकिन उससे भिन्न बताना है किससे, इसलिए इसे अनुपचरित कहते हैं। माने कैसा, शरीर को अपना कहने वाला अनुपचरित नय और स्त्री पुत्रादि को अपना कहने वाला उपचरित नय, ऐसा ही है ना। तो अभी क्या है कि शरीर को अपना कहना भी उपचार है। उपचार है तो उपचरित होना चाहिए। तो कहते हैं कि उपचरित तो वो स्त्री पुत्रादिक वाले को कहा ना, तो उसका निषेध करने के लिए, उससे कुछ पृथक दिखाने के लिए इसे अनुपचरित कहते हैं। तो वास्तव में क्या है, ये उपचरित है और वो उपचार में उपचार है, डबल उपचरित है। परमात्मा समझे, उपचार में उपचार है वास्तव में। तो स्त्री पुत्र उपचार में उपचार हैं, पहले ही वैसे ही नहीं है अपने, और फिर उपचार में उपचार बहुत दूर की बात है। इसलिए उसमें तो कुछ भी रंच मात्र है ही नहीं। ये जो सारा खेल चलता है ना वर्तमान योग में और इनमें उनमें के वो दीक्षा ली तो सब रो रहे हैं, हंस रहे हैं, कह रहे क्या है, कुछ नहीं है। वो तो उपचरित संबंध है क्या, उसको उसमें छोड़ने में दम ही क्या है। वो तो छूटे ही हुए हैं, शरीर भी छूटे ही हुआ है, बिल्कुल परद्रव्य है ना, वज्र की दीवार है? लेकिन फिर भी इसे बिल्कुल हम अपना नहीं माने, और शत्रु नहीं शत्रु का बाप मान लें तो भी मरने के पहले छूटने वाला नहीं है। समझ लो, नहीं छूटता है। इसको छोड़ना तेरे हाथ में नहीं है। मरने के बाद छूट जाएगा, हाँ छूट जाएगा। तुम बोल रहे हो अरे ये नहीं, एक जेल में से निकाल के दूसरी जेल में ले गए तो रास्ते में आधा घंटा लगा तो छूट गया वो, कि निकलते तो हमने देखा था तिहाड़ जेल से। निकलना नहीं है वो, जब वो जेल में दूसरी में ट्रांसफर हुआ तो अभी बीच में अंडर कस्टडी था। तो अंडर कस्टडी है तो जेल ही में है, उसकी जेल की सजा में ब्रेक हुआ है क्या? रिकॉर्ड में क्या होगा शांति जी, वो जेल में ही माना जाएगा ना। तो हम तो यहाँ से गए दूसरी देह में गए, रास्ते में भी हम जेल में ही हैं, वो देह में ही हैं, है ना। कारमान देह है, तेजस है, दो शरीर तो हमारे साथ लगे ही हुए हैं। उनसे तो अनादिकाल से लेके आज तक वियोग ही नहीं हुआ है एक समय को। तो जाके फिर किसी दूसरी जेल में ही फंसना है, तो इस जेल में से जल्दी निकलने का आकुलता काय को हुए कि मैं जल्दी निकल जाऊं, कि देर तक रहूं। जब जेल ही में रहना है तो यहाँ रहे चाहे वहाँ रहे। तो ये शरीर के प्रति बिल्कुल उपेक्षा भाव की बात है कि देह में ही रहना है। तो भी यदि सचमुच छूटते हो, जैसे कौन छूटते हैं,
अनंत भगवान भी नहीं छूटते हैं, वे अपने साथी है। वो सिद्ध भगवान छूटते हैं, वो देह से छूट के जो सिद्ध सलाह में जाते हैं, है ना। अब वे कोई यहाँ है नहीं, वे बाकी के सभी एक देह से दूसरी देह में जाने वाले हैं। अब उन देहों पर विचार कर लो। देहों पे क्या विचार करो कि कौन सी देह अच्छी। देखो स्वर्ग में देवों की अच्छी, ऐसी अच्छी, ऐसी देह अच्छी, इतना शरीर बिल्कुल स्वस्थ रहता है, मजबूत है। अरे इस हिसाब से विचार नहीं होता है, उसमें तुम्हारी कुछ भी तो चलती नहीं है। उसमें तो सब एक एक चीज नक्की है। तुम करोड़पति से अरबपति हाँ हो सकते हो, और अरबपति से करोड़पति हो सकते हो। अरबपति से करोड़पति में रोडपति हो सकते हो, समझ में आए ना। लेकिन वहां नहीं है। वहां तो तुम स्वर्ग में चले गए तो कितना ही बढ़िया और कितना ही ज्यादा कम मिल जाए, तो एक दफे मिल गया तो 33 सागर रहो, 2 सागर रहो, 2 पल्ले रहो, बस वो उतना ही, 1 पैसा बढ़ा नहीं सकते, 1 पैसा घटने वाला नहीं। तुम्हें कोई चीज ना पसंद हो तो छोड़ नहीं सकती, और तुम्हें पसंद हो तो तुम बदला बदली कुछ कर नहीं सकते। बिल्कुल नक्की, ठीक है। रोजीना नक्की कर देते हैं कि तुम्हें मूंग की दाल खिलाई जाए 12 महीना, बस खत्म, और कोई दाल नहीं आएगी। चलेगा? नहीं चलेगा। हमें तो बदल बदल के चाहिए ना। तो वहां कोई चीज की बदला बदली की सुविधा नहीं है, लक्ष्मी समझ गए ना। वो सब चीज सर्वार सिद्धि में भी निश्चित परिग्रह है, उतना ही है, और पहले दिन से है और अंतिम दिन तक वही पलंग लेटने का वैसा ही का वैसा, बिल्कुल वो 33 सागर तक। हम तो फर्नीचर 4 साल में बदल देते हैं, बढ़िया से बढ़िया, बिल्कुल नया दिखता है कि ये काय को बदल रहे, इतना बढ़िया तो है सब, क्यों बोलूं दादा आप नहीं समझते हो। मैं बेटा समझता है तो तुम ही पैदा हुए हो। आजकल इतना नहीं, 4 साल हो गए तो आप है ना, मतलब कुछ होगा ना उसमें। इतना कीमती वो छोड़ करके हम दूसरा चाहते हैं, और वो वहां सुविधा नहीं है। बोलो ना, मैं ज्यादा बताऊंगा तो फिर तुम जाने का विचार छोड़ दोगे। क्यों? लेकिन भाई साहब, दूसरी जगह भी कौन सी अच्छी है। मेरे कहने का मतलब है कि मैं इस देह को जल्दी छोड़ के जाने का रस भी तोड़ना चाहता हूं, तो देह में बने रहने का रस भी तोड़ना चाहता हूं। फिर चाहते क्या हो तुम? समझे ना। समाधि बहन किसे कहते हैं, संलेखना किसे कहते हैं? क्या चाहते? क्या ये चाहते हैं कि हम कुछ नहीं चाहें, समझ गए ना। ना हमें जल्दी मरना है और ना हमें नहीं मरना है। अब नहीं मरना को जीना है कह दो, तो फिर होगा क्या कि जो होगा वो हम स्वीकार कर लेंगे, बस खत्म। उस कैदी को क्या रस है कि तुम्हें इस जेल से निकाल के कहाँ ले जा रहे हैं? क्या फिर वो कहे साहब कौन सी में ले जाओगे, मुझे कहाँ रखोगे? फिर साहब मेरे को यहाँ की नहीं, वहाँ रखवा दो, ऐसा कर दो, ऐसा कर दो। ऐसा चलता है? कुछ नहीं। उसे भी विकल्प नहीं होना चाहिए। इस बात पे मैं बहुत वजन दे रहा हूँ फर्स्ट डे से, लेकिन फिर भी लोगों का उतना ध्यान उस पर नहीं जाता है। मैं क्या कह रहा हूं, कुछ नहीं होना। जो मेरे जवाब थे वो पागल जैसे लगते थे ना तुम्हें कि साहब कौन से स्वर्ग में नहीं जाना, कहीं नहीं जाना है, कहीं जाना पड़ा तो चले जाएंगे। ये कैसा आदमी है? 1 मिनट में नहीं कहता, 1 मिनट में हाँ कर देता है। लेकिन भाई साहब मेरी इच्छा कुछ नहीं, उसके बारे में मेरे कुछ भी मेरी इच्छा नहीं है। और अब जो है अनिवार्य वस्तु के स्वरूप के हिसाब से, उस पर्याय के हिसाब से नहीं, वस्तु के स्वरूप के हिसाब से सहज
वो मुझे स्वीकृत है, मुझे नो नो, तो उसमें कोई परिवर्तन करने की भावना नहीं है। क्या इसका नाम समाधि मरण है। बस अभी हो तो अभी है, बस अब तो ये आप समाधि में ही हो। शांतिलाल जी, ये 24 घंटे होना चाहिए, ये उसका इंतजार करने की जरूरत नहीं है कि तबीयत जरा ठीक हो गई तो माल मसाला शुरू हो गया, ऐसा नहीं। क्या मेरा मतलब इसके बारे में ऐसा कोई हिसाब किताब नहीं। चले वो भी आए तो हमको तो फिर क्या कि वो माल मसाला खाएं कि नहीं खाएं, कि हम मुझे कोई रस नहीं है। आप कह रहे हैं आपके यहाँ जो बनेगा आप सब लोगों के घर के लिए खाने में आए ना, वही मैं खा लूंगा। अपन बोलते कि नहीं बोलते? ऐसी वृत्ति हो सकती है ना, ऐसी होनी चाहिए कि नहीं? परमात्मा, यदि ऐसी वृत्ति हो गई तो घर नहीं छोड़ना पड़े, घर में ही अंत तक आराम से रह सकते हो। क्या जब घर वालों को कोई बोझ ही नहीं हो, जो बन जाएगा उसमें से 2 रोटियां दे खा लेगा, जो दाल जो सब्जी अवक्ष नहीं होनी चाहिए। क्यों बोलो? तुम लोगों को तो इसका अभ्यास हो रहा है, क्यों तुम 150, 200, पौने 200 आदमी हैं, हम तुमको ही सौंप दें कि तुम ही अपना वो क्या बनाओ, क्या बोलते, मीनू बनाओ, वो खाओ बढ़िया बढ़िया माल मसाला, तो तुम ही एक मत नहीं हो सकते हो। मैंने तुम्हें भी दूसरों के हिसाब से जो बनेगा वही खाना पड़ेगा। यही तो तकलीफ है। तुम्हारी अम्मा को क्या तकलीफ है? ऐसा नहीं है कि तुम्हारे घर में तुम्हारी अम्मा तुम्हें ज्यादा माल मसाला खिलाती होगी, समझे ना? अपने अपने घर का तो सबको पता ही है, और मैं किसी के घर के बारे में कोई कमेंट्स नहीं करना चाहता। अपने घर का खाना बढ़िया से बढ़िया ही होता है, और माँ का बनाया हो उससे उसकी होड़ तो दुनिया में कुछ होती नहीं है। लेकिन वो कोई माँ की वजह से उस खाने की यदि वो की जाएगी दूसरे से तुलना, और वो एक्सपर्ट से कहलाया जाएगा तो वो पास ही हो जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। मेरा मतलब समझेंगे ना? तो फर्क क्या है कि वहाँ आपके मन की चीज बन सकती है, यहाँ आपके मन की नहीं बन सकती। सबसे बड़ी तकलीफ तो ये है, और चाहे हलवा पूरी चाय जैसा जो कुछ बने, लेकिन आपको जो बनेगा वो नहीं मिलेगा। है? आपको ज्वार की रोटी खानी है वो नहीं मिलेगी। है? आप समझ रहे हैं ना? जो भी जिसके यहाँ जैसी है। तो ये जो स्थिति है, तो ये सारे जगत के प्रति क्या कह रहा हूं मैं, कुछ मेरा कुछ मांग नहीं है। तो जो चीज उपलब्ध हो पुण्य पाप के योग से जैसी भी, उसमें रंच मात्र भी मुझे मीन मेख नहीं है, विकल्प नहीं है कि ऐसा क्यों। समझ में आया कि नहीं आया? क्या अपन माँ के पेट से पैदा हुए, एक कलर के चुनाव में अपना तो कुछ था, योगदान था नहीं। अपने अपन से तो किसी ने पूछा नहीं था कि तुम्हें कैसा कलर देवें।